नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, इधर कई सारे ग्रहों के परिवर्तन हुए हैं। कुछ ग्रहों के राशि परिवर्तन हुए हैं, कुछ के नक्षत्र परिवर्तन हुए हैं और इन सब के संयुक्त प्रभाव धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हुआ वो दो परिवर्तन बड़े महत्वपूर्ण हुए। एक केतु का नक्षत्र परिवर्तन और दूसरा शनि का परिवर्तन। तो आज हम इन्हीं दोनों विषयों पर बात करते हैं कि ये जो दोनों परिवर्तन हुए ये बड़े इम्पॉर्टेंट माने जा रहे हैं। केतु का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ, जैसा कि हमने इस पर वीडियो में चर्चा भी की थी कि केतु जो है वो अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में जा चुके हैं और मघा नक्षत्र में केतु का जाना ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखाता है। हमने इस पर पूरा डिटेल वीडियो बनाया है कि केतु मघा में जाने के क्या परिणाम होते हैं। अभी आपने बिहार में ये स्थिति देखी कि वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और ऐसे ही हालात अभी आप और स्टेट्स में और देश दुनिया में देखेंगे। जिन राज्यों में इलेक्शन चल रहे हैं वहाँ बड़े ही चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं। यानी सत्ता में विशेष उलटफेर इस समय हो सकता है। हमने बताया था ना कि राजा का सिंहासन इस समय हिलेगा और ऐसी स्थितियां आपको धीरे धीरे पूरी दुनिया में दिखाई देंगी। अपने देश में तो दिखेंगी ही दिखेंगी। और इधर शनि का जो परिवर्तन हुआ, शनि का एक तो नक्षत्र परिवर्तन हुआ। शनि जो है वो उत्तरा भाद्रपद, जो कि शनि का खुद का नक्षत्र है, उसमें संचरण कर रहे हैं मीन राशि में। और अब उत्तरा भाद्रपद के वो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। 17 तारीख को ये परिवर्तन हुआ और शनि भी जो है, जो अस्त चल रहे थे, वो अब उदय हो चुके हैं। यानी शनि उदित हो चुके हैं। शनि जो है हमारी न्याय प्रणाली के कारक हैं, रोजगार के कारक हैं और अब ये उदय हो चुके हैं। तो शनि का इस समय मंगल के साथ कंजंक्शन बना हुआ है मीन राशि में। हम इस पर कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि मीन राशि में इस समय त्रिग्रही योग चल रहा है, शनि, मंगल और बुध। तो अभी तक मंगल शनि पर हावी थे, यानी मंगल का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल रहा था और शनि जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। लेकिन अब शनि जो है वो मजबूत हो रहे हैं और शनि जो है वो मंगल के प्रभाव से दूर होंगे। यानी शनि भी मजबूत होंगे और मंगल तो मजबूत हैं ही। इसके प्रभाव जो है हमें आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। यानी अब शनि भी मजबूत होना शुरू हो गए हैं और मंगल तो मजबूत हैं ही। और 11 मई तक शनि और मंगल का कंजंक्शन बना रहेगा। अभी हमने चर्चा की थी कि शनि और मंगल 20 अप्रैल को क्लोज कंजंक्शन में रहेंगे, यानी सेम डिग्री पर रहेंगे। और उसके परिणाम आपने देखे कि कई घटनाएं जो है 20 अप्रैल को लगातार हुई और अभी भी इक्का दुक्का घटनाएं पूरी दुनिया में हो ही रही हैं। तो ये ग्रह अपना प्रभाव दे रहे हैं। अब चूँकि शनि भी मजबूत होना शुरू हो गए हैं तो यहाँ से जो समय है वो थोड़ा टिपिकल दिखाई दे रहा है। अभी 15 मई तक, 15 मई को सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा। यानी सूर्य जो है वो मेष से निकलकर अपनी अगली राशि वृषभ राशि में चले जाएंगे। फिलहाल अभी तो सूर्य गए हैं मेष राशि में, जो इस समय उच्च के चल रहे हैं और मंगल तो मजबूत हैं ही, साथ ही शनि भी अब मजबूत होने लगे हैं। तो इससे होगा क्या, इसके परिणाम जो है वो ज़्यादा विस्फोटक दिखाई देंगे। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि दुनिया में जो युद्ध चल रहे हैं, ख़ास तौर से अमेरिका और ईरान के बीच जो तनातनी चल रही है हॉर्मुज को लेकर, वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। अभी आपने देखा कल कई शिप्स पर जो है वो गोलाबारी और फायरिंग की घटना हुई।
तो उसमें कोई समझौता होता हुआ कम से कम 30 तारीख तक बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि 30 तारीख तक जो है, 30 अप्रैल तक बुध नीच के हैं। इस समय कोई भी डिसीजन सही होगा ही नहीं, न कोई टेबल टॉक इस समय सक्सेस होगा। टेबल टॉक बार बार होगी लेकिन वो सक्सेस नहीं होगी। तो ये जो समय हमें दिखाई दे रहा है लगभग 15 मई तक का, वो टिपिकल दिखाई दे रहा है, चैलेंजिंग दिखाई दे रहा है। यानी 8 दिन इधर और 15 यानी 22-23 दिन का जो समय ये है, ये बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि अभी तक शनि तो कमज़ोर थे, अब शनि भी मजबूत हो रहे हैं और मंगल शनि के साथ हैं, साथ ही सूर्य भी काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं। यानी ये इस विस्फोटक स्थितियों को जन्म देगा। भगवान न करे कोई ऐसी घटना हो, लेकिन प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस जो गोचर में बने हुए हैं, जो ब्रह्मांड में बने हुए हैं, वो कुछ अच्छी सूचना नहीं दे रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि शनि के इस मजबूत होने का, यानी शनि जब अस्त से उदय हो गए हैं तो इसका जनरल प्रभाव क्या आएगा। अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो उसमें जिन राशियों पर साढ़े साती चल रही थी और बीच में कुछ समय के लिए ब्रेक हो गई थी, यानी 13 मार्च से जो है वो शनि अस्त चल रहे हैं, तो साढ़े साती जिन राशियों पर चल रही थी उसमें थोड़ी राहत उनको ज़रूर मिली थी। साढ़े साती किस पे चल रही थी? कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि। कुंभ, मीन और मेष, इन 3 राशियों पर साढ़े साती थी और उस साढ़े साती से उनको थोड़ी राहत मिल गई थी। लेकिन अब साढ़े साती फिर से अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगी और सिंह राशि और धनु राशि पर शनि की ढैया चल रही थी, उस पर भी अपना प्रभाव फिर से शुरू हो जाएगा। यानी शनि का फिर से जो है ढैया का प्रभाव उन पर शुरू हो जाएगा। तो इन राशियों के लिए तो ये समय बड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन जिन लोगों के लंबे समय से काम रुके हुए थे, कोई काम बन नहीं रहा था या रोजगार की समस्या थी, नौकरी में समस्या थी, चूँकि शनि रोजगार के कारक हैं, जब शनि अस्त होते हैं तो इससे क्या होता है कि रोजगार में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। आप इधर बीच देख रहे होंगे, आपने महसूस भी किया होगा कि इस समय रोजगार आपका ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा था। तो उसमें अब शनि जब मजबूत होना शुरू हो गए हैं तो इससे क्या होगा कि आपके रोजगार की परेशानी धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी 30 तारीख तक बुध जो नीच के हैं तो ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। 30 के बाद जो है स्थितियां थोड़ी बेहतर आपको ज़रूर दिखाई देंगी। तो ये तो हो गई रोजगार की बात। शनि का प्रभाव जो है वो न्यायिक प्रणाली पर भी पड़ेगा। इस समय जो न्यायिक व्यवस्था है, जो काफ़ी समय से सुस्त पड़ी हुई थी कुछ समय से, उसमें भी सुधार आता हुआ दिखाई देगा। कोई नया कानून आ सकता है, या जिनके पक्ष में बहुत सारे रिजल्ट नहीं आ रहे थे उनके पक्ष में आने चाहिए, तो वो उनको उसका लाभ ज़रूर मिलेगा। यानी इस समय कानून व्यवस्था जो है वो मजबूत होगी शनि के उदित होने की वजह से। शनि चूँकि मजबूत हो रहे हैं तो उससे जो है उसमें सुधार होगा। पॉलिटिक्स में काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। ये तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन की वजह से भी होगा और शनि के इस परिवर्तन की वजह से भी होगा। तो राजनीति में बड़ा उतार चढ़ाव इस समय दिखाई दे रहा है। यानी जो सत्ताधारी दल हैं उनको बड़े ही पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। इस समय ऐसी स्थितियां दिखाई देंगी। मार्केट की जहां तक बात करें, शेयर मार्केट की, तो ये तो सिचुएशन अभी वोलेटाइल ही बनी रहेगी। इसमें कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत ख़राब। तो इसमें स्थितियां बहुत अच्छी अभी नहीं दिखाई दे रही हैं, कभी अप्स कभी डाउन। यानी अप डाउन की पोजीशन जो है वो शेयर मार्केट में अभी भी बनी रहेगी। मौसम पर इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो बड़ा क्रूशियल दिखाई दे रहा है। यानी कभी अचानक से बारिश होने लगेगी, कभी बहुत तेज़ धूप, हीट वेव्स चलने लगेंगी। तो मौसम अनएक्सपेक्टेड तरीके से रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा।
इस समय अनएक्सपेक्टेड वेदर होगा, एक दिन अचानक बहुत तेज़ गर्मी, फिर बारिश होने लगेगी, कहीं बाढ़ आ जाएगी, कहीं सूखा होगा। इस तरह के मौसम जो है इस ग्रह के परिवर्तन की वजह से जो है इस समय दिखाई देंगे, और जिसका सीधा प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ेगा। तो इस समय आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है, इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है। ख़ास तौर से 15 मई तक हमको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि 15 मई तक का जो समय है वो बड़ा टिपिकल दिखाई दे रहा है। दर्शकों, अगर आपको अपनी कुंडली की एनालिसिस करानी है, अगर आपको अपने जीवन की किसी समस्या का समाधान ज्योतिष के माध्यम से चाहिए, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल सेंड करके संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।